वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। कैसे युद्ध करन को आए, कैसे युद्ध करन को आए राम संग हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की महासभा हो रही थी। कैवर्त देश का राजा सुकंत भी उस सभा में भाग लेने हेतु जा रहा था। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद ने दर्शन दिए। जब उनसे जाने का कारण पूछा तो सुकंत ने बताया, देवर्षि मैं संतों की सभा में भाग लेने जा रहा हूं। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे सुकंत, सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जन्म से संत नहीं थे, पहले राजा थे, बाद में संत बने हैं। ना जाने क्यों सुकंत ने उनकी बात को मान लिया और सभा में सभी संतों को प्रणाम किया, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। मुनि विश्वामित्र इस अपमान को सहन न कर सके भक्तों, और गुस्से में तमतमाते हुए अपने परम शिष्य प्रभु श्री राम जी के महलों में आ गए। जब प्रभु श्री राम ने क्रोध का कारण पूछा तो मुनि विश्वामित्र ने राम जी को ये बताया, तुम्हारे होते मेरा राम अपमान हुआ है। सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है, सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे अपमान का बदला तुम्हें ही लेना होगा। सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा, सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। गुरु के मुख से बात सुनी तो, गुरु के मुख से बात सुनी तो राम हुए हैरान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। गुरुदेव का ऐसा क्रोध और ऐसे कड़वे वचन सुनकर पहले तो प्रभु श्री राम बहुत हैरानी में आए, परंतु गुरु तो गुरु ही हैं, उनका आदेश भला वो कैसे टाल सकते थे। इसलिए गुरु जी के चरणों में झुककर शपथ खाई, हे गुरुवर, आपका अपमान करने वाला अब जीवित नहीं रहेगा। सूर्योदय से पहले पहले उसका शीश काटकर यदि आपके चरणों में न चढ़ा दूं तो स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम की ऐसे वचनों की चर्चा तीनों लोकों में देवानल की तरह फैल गई। तीनों लोग प्रभु श्री राम के इस प्रण से थर-थर कांपने लगे, और राजा सुकंत उसकी तो हालत मानो क्या कहने। जब से उसने सुना कि प्रभु श्री राम उसका शीश काटने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, मारे भय के तीनों लोकों में मारा मारा फिर रहा था। उस घड़ी को याद कर रहा था जब उन्होंने देवर्षि नारद की बात को मान लिया। देवर्षि नारद के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर पूछा, नारद जी, आप ही के कहने से मैं इस मुसीबत में आया हूं, अब आप ही
मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। श्री नारद जी भी जानते थे कि राम जी अपने वचन से फिरते नहीं हैं, सो उन्होंने सुकंत के प्राणों की रक्षा का ये उपाय बताया। अंजनी मां की शरण में सुकंत जी तुम तो जाओ, प्राण की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। अंजनी महल में आया, चरण में शीश नवाया, प्राण की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। जा तेरे प्राणों का रक्षण, जा तेरे प्राणों का रक्षण करे मेरा हनुमान